वेलकम टू नम ट्रेल्स, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। और आज है हमारा दास्ताने व्यापार का एपिसोड नंबर 2। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जो आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना होम स्टे खोला और देखा कि आसपास काफी कूड़ा है, तो तय किया कि थोड़ा बहुत कूड़े को रिसाइकल भी करेंगे। तो जानते हैं होम स्टे की स्टोरी और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। योगेंद्र चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नम ट्रेल्स में। तो सर ये बताइए, आर्मी से रिटायर होने के बाद ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आप? थैंक यू नम ट्रेल्स को, आज आपने हमारे समय निकाला। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मेरी ग्रेजुएशन यहीं से हुई है। उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट किया था 3 साल का HM शिमला से। अच्छा, HM किया आपने? हाँ। अच्छा, तो वो बैकग्राउंड था, एक शौक रह गया था कि कुकिंग वाला और सर्विस वाला। ठीक है, तो तब होम स्टे अभी खुला तो इससे भी मैंने कहा चलो वो शौक पूरा किया जाए अपना। ठीक है। तो अभी आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर मैं अपना होम स्टे खोला। ठीक हो गया। अब मैं होम स्टे खोला तो मेरे घर के सामने ही रही घाट है और सुंदर सा बगड़ है। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि ना आजकल पॉल्यूशन बहुत हो गया है। उसमें खासतौर पर प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो उससे हमारे एरिया की वैल्यू कम होती जा रही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ रिसर्च करते हैं क्या हो सकता है। तो काफ़ी सोचा हमने, तो फिर मेरे को फिर एक ये प्रोडक्ट ठीक लगा। अच्छा, जैसे रईगाड़ बगड़ के बारे में आप बता रहे हो, तो जैसे काफ़ी लोग बताते हैं और आपसे भी मेरी बात हो रही, तो आप ये बताए थे कि पहले काफ़ी साफ हुआ करती थी, कुछ यादें वगैरह भी होंगी। हाँ, उसके तो आज से लगभग 25-30 साल पहले जब हम बच्चे थे तो ये पानी इतना साफ था कि हम इससे में नहाते रहते थे। अच्छा। और कहीं कहीं पे पानी पी भी लेते थे, जहाँ बहता हुआ पानी होता है तो पी भी लेते थे। अच्छा। खूब सारी इसमें मछलियाँ होती थी, 3-4 किस्म की मछलियाँ होती थी, केकड़े होते थे। अच्छा। मेढक, सांप, सब मतलब एक पूरा इकोसिस्टम मेंटेन था। हाँ। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, इतना पॉल्यूशन कहाँ से आ गया इस शहर में। तो आई थिंक सारी सीवर भी इसी के अंदर आती है। सारा वो तो बहुत बेकार हो गया, बहुत पॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, हमें बदबू भी आने लग गई है। तो अब इससे बच नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ इसका करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है। जैसे एकदम से ना कोई भी स्टार्ट नहीं करता कि आपने कूड़ा देखा, इनिशियली तो हर कोई इग्नोर करता है, तो फिर एकदम एक दिन कैसे हुआ कि आपने सोचा कि मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। तो बचपन की यादें थी हमारी, और एक हमारी पहाड़ी में कहावत भी होती है कि बचपन के आपके या जो भी अच्छा हुआ आपकी लाइफ में उसका कर्ज भी चुकाना होता है। तो हमने सोचा कि इसी गाड़ में नहाते धोते इतने बड़े हो गए तो इसका कर्ज भी चुकाना है। ठीक है। सेकेंडली फिर आर्मी में हम लोग रहते तो हमारे बड़े बड़े कैंट होते हैं, घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए अच्छी सुविधा होती है। तो हम फौजियों की एक हॉबी बन जाती है कि जॉगिंग करना, वॉकिंग करना। तो बिना उसके चैन नहीं आता। तो वही हॉबी मेरी भी रही, और फिर मैं यहाँ वॉकिंग के लिए जाता था, घूमने के लिए। तो वहाँ पे जाके देखा कि वॉकिंग के बाद थोड़ा मन बेचैन होके आ रहा है कि इतना रोड में डस्ट पॉल्यूशन है, बाइकर इतना है, हॉकिंग इतनी हो रही है। तो फिर मैंने बाहर जाना कम कर दिया क्योंकि मूड ऑफ होके ज़्यादा आ रहा है। वैसे इधर कहाँ पर है घूमने वाली जगह, कहाँ को है? वैसे यहाँ अच्छा एक तो डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे एक अच्छा सिलौली और बड़ा वाला ट्रैक है, वो अच्छा है। ठीक हो गया। लेकिन वो भी आधा रास्ता तो RTO तक काफ़ी पॉल्यूटेड है वो भी, उसके बाद ठीक होता है। तो ये एक रहा कि फिर मैं घर में बैठे बैठे थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने लग गया। तो उसी में पहली बार किस बारे में? इसी चीज के बारे में? हाँ, थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में और थोड़ा यहाँ के कल्चर के बारे में। अच्छा। तो यहाँ का कल्चर पर भी एक रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा। तो वॉकिंग की एब्सेंस में मेरा कोलेस्ट्रॉल पहली बार बढ़ा। अच्छा। मतलब चलने नहीं गए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल। ये लाइफ में पहली बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि हम लोग तो फिटनेस के वो रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर मैं क्या किया कि रोड पे घूमने जैसा नहीं था, तो मैंने कहा चलो अपने पुराने बगड़ की तरफ मैं घूमने चलता हूँ। तो जब मैं रही बगड़ में घूमने गया, वहाँ देखा कि वहाँ इतना सारा प्लास्टिक सीवेज बह के आ रहा है। और एक दिन मैंने चटकेसर के ऊपर वॉकिंग में गया था, देखा कि लगभग 20-30 मीटर लंबा प्लास्टिक का पैच बना हुआ है। अच्छा। इतना प्लास्टिक वहाँ पे इकट्ठा था। अच्छा। मैंने कहा ये तो आप मतलब हद हो गई, मतलब लिमिट्स क्रॉस हो रही है। अब हम इससे ज़्यादा तो इसको नहीं सहा जा सकता है, अदरवाइज हम ये थोड़े दिन हमारे घर तक भी अंदर भी घुस जाएगा। इतना हो गया। तो मैंने कहा अब चलो इसको कुछ करते हैं।
फिर ये वाला ही आइडिया कैसे आया, कहीं देखा आपने? फिर मेरे होम स्टे में एक देहरादून से NSI की टीम आती है, नेचर साइंस इनिशिएटिव करके अच्छा। NGO है। वो मुनस्यारी मतकोट क्षेत्र में काम करते हैं और उत्तराखंड के कई जगह काम करते हैं। तो लकीली वो कोइंसिडेंस से मेरे घर में आ गए, तो मैंने इनसे फिर डिस्कस किया कि इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो उन्हीं दिनों वो एक ये प्रोडक्ट का ट्रायल करके आ रहे थे, अच्छा मुनस्यारी के बच्चों को सिखा के आ रहे थे। अच्छा, होता क्या है वैसे इनसे? इसको बोलते हैं इको ब्रिक। अच्छा, तो Eco जैसे brick। नाम ही है, इको तो इकोलॉजिकली फ्रेंडली है, हाँ। और ब्रिक है तो ईंट है। ठीक हो गया। तो इसको आप एज ए ब्रिक यूज कर सकते हो कहीं भी। अच्छा, आप इससे मतलब पत्थर ही हो गया एक। एक परसेंट पत्थर ही होगा। तो जैसे ये खाली बोतल है, इसका वेट कोई 60 ग्राम 50-60 ग्राम होता है। अभी ये प्लास्टिक भरने के बाद लगभग 750 ग्राम के आसपास हो गई है बोतल। अच्छा, तो इसके अंदर लगभग 250 पन्नियां अच्छा, एडजस्ट हो जाती एक बोतल के है एक अंदर? बोतल के अंदर। तो आप सोचेंगे कि इतनी जो ये अगर ये 10 बोतल हैं यहाँ पे, तो लगभग 2500 पन्नियां हाँ, ये हमारे सामने रखी हुई है। और अगर ये फैला दें यहाँ पे अपन, तो ये हमारा पूरा छत कवर कर लेगा, इतनी पन्नियां हैं। लेकिन इसको कॉम्पैक्ट करने से ये फायदा हुआ है कि एक ही जगह आके सिमट गया। ठीक है। ये किसी भी प्रकार की पन्नी डाल देते हो या इसमें भी कुछ, क्योंकि पन्नियों में भी होता है ना एक कुछ लेयर वन ऐसा कुछ होता है, वो क्या होता है? तो अगर लेकिन इसको हम कॉम्पैक्ट करके कंप्रेस करके इसमें डाल देते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी बन गया। अच्छा, मैं ये पूछा था कि इसमें किस किस प्रकार की पन्नियां आती हैं? इसमें हमने कोशिश की है कि हम इसमें सिंगल यूज और नॉन रिसाइकलेबल पन्नी डालें। अच्छा, सिंगल यूज और नॉन रिसाइकल पन्नी क्या होती है, आप बता सकते हो आप? जी जी। तो जैसे ये एक कोई पैकेट है किसी का, तो अब इसमें ये 3 लेयर्स है। ये इनसाइड इसके एक ये एल्यूमिनियम फॉइल की लेयर है, बाहर से इसका जो प्रिंट आउट निकाला है वो है, उसके ऊपर तो एक इसको और बचाने के लिए फिर एक पन्नी की लेयर लगा रखी है। तो ये 3 लेयर को जो रिसाइकलर्स हैं, तीनों लेयर में से अलग अलग मटेरियल निकालना पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो इसलिए इसको कोई यूज नहीं कर पाता। अच्छा, तो हम इस पे काम कर रहे हैं और ये कबाड़ी वाला नहीं लेता। नहीं लेता। तो अच्छा, तो 3 लेयर ये होगी, सिंगल लेयर, फिर ट्रांसपेरेंट वाली पन्नियां होती होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? सही समझा ना मैं? बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, सिंगल ये लेयर बताइए, एक तो हम ये समझ गए कि आप ये ला रहे हो, इस पे कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, फिर कंप्रेस किस चीज से कर रहे हो, क्योंकि हाथ से डालना तो काफी टफ होता होगा। तो इसके लिए मैंने फिर एक ये टूल गैजेट दिया हुआ है, ये अच्छा। बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर है। अच्छा, ठीक, इससे आप उसको प्रेस करके डालते हो। तो जैसे एक मैं दिखा भी दूं आपको, अगर तो ऐसे प्लास्टिक को कट करके हमने पहले से रखा हुआ है, साफ प्लास्टिक। अब इसके अंदर इसको ऐसे कंप्रेस कर देना है थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको स्क्रू ड्राइवर को लेना और ऐसे इसको दबा देना। दबा देना। ठीक, सही है। तो ऐसे फिर इसके बाद इनका क्या करते हो? जैसे ब्रिक्स हो गए, फिर क्या क्या यूज हो सकता है इनका? बिल्कुल, ये तो हम समझ गए। तो ब्रिक्स के बाद फिर हमने जैसे एक ही मैंने बनाया गमला रखने वाला स्टैंड सा। हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए आप। तो एक ये बनाया मैंने गमला रखने वाला स्टैंड। तो इसमें हमने क्या किया, ये 4 प्लास्टिक की बोतलें ली, इसको सेम ब्रिक बनाई, इको ब्रिक, और इसको आपस में थोड़ा चिपका दिया। एक ये पुराने जमाने की प्लेट बची थी घर में, तो इसी को हमने थोड़ा मीठा सोडा और ग्लू से चिपका दिया। अब इसके ऊपर हम गमला रख सकते हैं, कोई शोकेस रख सकते हैं, कुछ भी काम और कर ये सकते कितनी बोतल का बना है? 4 बोतल। हैं। ये 4 बोतल। और एक बोतल में कितनी पन्नियां बता रहे थे इसके अंदर लगभग 750 ग्राम पन्नियां हैं, तो 3 किलो पन्नियां इसमें एडजस्ट हो। हाँ, ये तो बढ़िया। 3 किलो पन्नियां बोले तो 1500 पन्नियां इसके अंदर एडजस्ट हो। अच्छा, केवल 4 बोतल में। 4 बोतल। और फिर ये आपने एक स्टूल बनाया था? फिर एक ये कैफे के पर्पस के लिए एक बैठने वाला स्टूल बनाए। तो इसमें हमने 5-6 बोतलें लिए, 7 बोतलें लिए। तो फिर ये 2 लकड़ी ली और इसको हमने, तो आप बैठ के भी देख सकते हैं, काफी मजबूत है ये। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ समझ गए, बैठेंगे। हाँ वैसे है तो ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये भी आपका कुछ नया जैसा दिख रहा है। तो ये तो सीमेंट का ही है सर? हाँ, तो ये अभी मैं इसमें ट्रायल कर रहा हूँ। अच्छा, कि ये एक मैंने सीमेंट का ब्लॉक लिया हुआ है। हाँ,
इसमें मैंने एक होल कर दिया है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर होल करके प्लास्टिक भर के उल्टा ही रख दिया है। तो ये भी एक रेडीमेड स्टूल बन गया हमारा। अच्छा ये मैं डिजाइन किया हुआ है किसी पार्क के लिए, अच्छा। कि सपोज चंडाक में या कहीं भी कोई पार्क है तो ये आधा हिस्सा जमीन के अंदर चला जाए ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए, और इसको अच्छे से हम सेट कर दें। ये आपका बैठने के लिए एक। अच्छा, एक सवाल था, क्या जैसे ब्रिक है, ये तो सीमेंट का बना है, क्या इनसे ऐसा ब्रिक नहीं बन सकता है? क्योंकि आप इनको भी तो ब्रिक ही बता रहे थे ना। हाँ, बन सकता है, लेकिन उससे फिर मेरा कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। ये जैसे रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार है, हमें केवल एक होल करना है, उस वाले में फिर मेरा टाइम कॉस्ट ज़्यादा है। तो सिंस कि ये अगर मैं इसको 2 में काट के बनाने का है तो 50 रुपए का एक पड़ेगा मेरे को, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और ये क्या सर इसके ऊपर पे रखा था आपने? तो इसमें और भी काफ़ी स्कोप है काम करने अच्छा, का। इन्हीं का रिसर्च हाँ, करेगा? इन्हीं का। तो ये ऑनलाइन मैंने कुछ निकाला हुआ है, और ये शायद ये बेंच हो गया। हाँ जी, ये एक पार्क का स्टूल में बना जो रखा है, bench हो बेंच गया, बना हाँ। रखा है। तो इसमें देखिए काफी पन्नियां आपके एडजस्ट हो सकती है, तो ये एज ए फिलर का काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा आपका। अच्छा, घर भी बनाते हैं लोग? हाँ, इससे घर भी बना रहे हैं लोग, देखिए। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि फ्री में जीरो मटेरियल से लगभग आपका बन जाए। सही बात। मुझे तो लग रहा था कि इससे क्या ही होगा कि एक इसमें ले रहे हैं, बट फिर घर भी बन रहा है, ये भी हो रहा है, तो ठीक है। आप गार्डन में यूज कर सकते हैं, फेंसिंग के लिए। आई लव पिथौरागढ़ जगह जगह हम हाँ, लगा सकते हैं इससे। मतलब जहाँ जहाँ ईंट का काम हो रहा है वहां पर ये इसको रिप्लेस कर सकता है, काइंड ऑफ। ये हाँ, कैफे का फर्नीचर हो कैफे सकता है इससे। ये इतना सुंदर घर बना रखा है, ये कैफे का इतना अच्छा फर्नीचर है। अच्छा, ये रिसर्च आपने खुद से करी? हाँ, ये मैंने काफ़ी खुद से की है। बाकी गाइडेंस हमारा जो NSI है, नेचर साइंस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लस हमारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी, तो उस पर हम ये सब मिलके। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, जैसे सीधे आप इसमें जो भी लेयर 1 और लेयर 3 की पन्नी है सीधे डाल देते हैं, इसका भी कुछ प्रोसेस है? क्योंकि वो तो काफी खराब भी मिलती होंगी आपको, ऐसा तो है नहीं कि साफ ही मिलती होंगी। हाँ जी, तो इसका ऐसा है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक सा है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें रिसाइकलिंग में जो हीट यूज होती है वो इसमें जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। जो कॉमन नॉर्मल जो रिसाइकलिंग चलती है उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक को पहले गलाते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं या मोल्डिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस में काफी टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं। तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग और ये सब इतना चल ही रहा है, कार्बन और इतना इकट्ठा हो रहा है, हिमालय भी पिघल रहे हैं हमारे। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लेना है, बस ये कि साफ होना चाहिए। अब लेकिन हमने काफी सालों से हमारी सोसाइटी ने इसमें काम नहीं किया, तो साफ पन्नी प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इतना प्रोडक्ट हमने बनाया, तो ये हमारे घर के प्लास्टिक से इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मिलता ही नहीं इतना प्लास्टिक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि कुछ कबाड़ी वालों से हमने कांटेक्ट किया कि हमें दे तो वो जो सिंगल लेयर वाली पन्नी है वो 7 रुपए किलो वो लोग अच्छा खरीदते हैं, बेचते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये सिंगल यूज पन्नी दे दो। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने मना किया, बोला नहीं इतना तो होता ही नहीं इकट्ठा, और पूरा हमें सब लोग एक ही साथ फेंक देते, तो उससे खोल के निकालना ये नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने उनको 10 रुपए ऑफर किया। अच्छा, तो कुछ दिन वो लाए 10 रुपए में भी, लेकिन उनको लगा कि नहीं इससे भी उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें उनकी लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और काम भी थोड़ा गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो सभी दुकानों में जो बाहर डस्टबिन होता है वहां से उठा के लाओ। तो उनको फिर मैंने 20 रुपए ऑफर किए। अच्छा, तो ये सब 20 रुपए किलो हमारा ये आया हुआ है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो या 1 रुपए किलो भी खरीदता हूँ तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए, महंगा बहुत पड़ जाएगा। हाँ, तो इसका ये तभी सक्सेसफुल है जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी जीरो तो सिंस की इसकी कॉस्ट तो जीरो ही है, लोगों ने इसको उठा के फेंक ही दिया है, तो उनके लिए तो यूजलेस है। तो हम चाह रहे हैं कि जब तक लोग प्लास्टिक दान नहीं करेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट उठाना थोड़ा सा मुश्किल है।
इसकी कॉस्ट जीरो होगी तब ये सक्सेसफुल होगा। प्लास्टिक दान के लिए आपने कुछ कराने की मांग है, कैसे कुछ किया? तो काफी हमारी जो यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी, उसके माध्यम से हम लोग सभी लोगों में अवेयरनेस कैंपेन फैला रहे हैं। अच्छा तो उसके लिए फिर मैंने एक स्पेशल डस्टबिन डिजाइन किया हुआ है अच्छा, दिखाना। कि वो देने के लिए। अच्छा सर, जैसे ना जैसे आपने ये तो बनाया है, पर काफी लोग ना इनसे, जैसे ये जो पन्नियां वगैरह हैं, इनसे कटोरी थाली इस टाइप की चीजें भी बना रहे हैं, वो ट्राई नहीं किया आपने? वो मैंने प्लास्टिक का यूज नहीं किया, लेकिन उसमें अगेन वही आ जाता है कि उसको फिर आपको गलाना है, फिर अच्छा। मोल्ड करना है, तो कॉस्टिंग ज्यादा है। और उसका दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपने सपोज कटोरी तो बना दी, लेकिन है तो प्लास्टिक की, वो फिर टूटेगी, फिर वो कचरे में आ जाएगी कुछ अच्छा, टाइम बाद, तो इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, ठीक। मैं तो कहीं इसलिए ये अब ये जो प्लास्टिक, ये ईंट हमने बना दी, तो इसकी लाइफ लगभग 100 साल कम से कम है। और इंडोर पर्पस में अच्छी जगह रखोगे तो ये 400 साल तक भी ये चल सकता है। प्लास्टिक को तो लेकिन क्या जो रिसाइकल करके आपकी कटोरी बनी, गमले का वो बनाया, क्या कहते हैं, गमला बनाया प्लास्टिक का, उसकी लाइफ मुश्किल से 1-2 साल होगी, फिर वो टूट गया, फिर वो कचरे में आ गया, तो एंड प्रोडक्ट जीरो। इस प्रोसेस में आपने जो क्लाइमेट चेंज में क्या वो कहते हैं, किया वो अलग। वो अलग। तो इसलिए ये प्रोडक्ट, अच्छा, वो डस्टबिन बता देते हैं आपकी शेफ का। तो उसके लिए फिर मैंने ये डस्टबिन डिजाइन किया अच्छा, हुआ है। ये डस्टबिन ही था क्या? अच्छा तो ये मैंने थोड़े हैंगिंग टाइप डस्टबिन बनाया। अच्छा। हैंगिंग बनाने का पर्पज ये है कि अगर इसको, जैसे हम मार्केट में या कहीं भी जमीन में जो डस्टबिन पड़े रहते हैं, उनका मिसयूज बहुत होता है। कोई इसमें गुटखा थूक देगा, कोई चिंगम डाल देगा, कोई घर का गीला कचरा डाल देगा, तो उसमें वो सॉर्टिंग, बड़ा सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कि ये सबको थोड़ा सा एक उनकी सुविधा के लिए, कॉस्ट भी कम है इसकी, तो मैं चाहता हूँ कि, या मैंने बताया कि लोगों इसको घर में लटका दीजिए ऐसा, तो उससे इसका मिसयूज का चांस कम हो जाता है। इसके अंदर जो साफ पन्नी रहेगी वो साफ ही रहेगी। अच्छा, मैं ये समझा कि आप चाह रहे हो कि लोग आपसे ये ले जाएं और इसमें जो है ये इस टाइप की पन्नियां डाल के, घर की साफ पन्नियां डाल के हमें आपको दे, ताकि आपको ये मतलब सफाई ना करनी पड़े, सफाई ना। एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। क्योंकि सफाई में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, पहले करिए आपने सफाई जी, वगैरह? जी। अच्छा, दिखाता कैसे हूँ। करते थे सफाई? आइए दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये इधर कूड़ा जो है सीन है, इसमें धोते हैं आप जो वो सामान आता होगा? तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो कबाड़ी वाले से कांटेक्ट किया था, हाँ। तो वो कबाड़ी, ये मेरे को पन्नी लाके वो लोग देते हैं, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे रख लेता हूँ, फिर इनको कट करना पड़ता है। तो कट क्यों करना है? ताकि बोतल में भरना आसान हो जाए। क्योंकि ये बोतल में भरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये मैंने एक बड़े साइज की कैंची ले ली। अच्छी कैंची ली है, तो इससे क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, और कट करने के बाद इसको मोटा मोटा काट के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हो कि उससे वो मिल जाए आपको, लोगों से कलेक्ट हो जाए, ताकि ये चीज बच जाए। वो लोगों से अगर साफ कलेक्ट होगा तो ये बच जाएगा मेरा, और ये टाइम खर्चा बच जाएगा। अब इसमें मुझे चाहता होगा, तो इसमें मुझे मशीन भी खरीदनी पड़ी, बिजली भी लगेगी, फिर धोने के लिए डिटर्जेंट भी लगेगा, फिर इतना कीमती पानी भी लगेगा, तो उससे फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा है। ठीक। तो ये मॉडल हमारा एक मतलब इसको डिले कर रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है हमको। समय मेन तो समय की कीमत बहुत ज्यादा लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको इनकी कॉज में हेल्प करनी है, वो पन्नियां लेनी है या डस्टबिन कह लो, तो आप इनका नंबर हम ये मेंशन कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। तो सर एक बार अपना होम स्टे भी दिखा दीजिए आप, क्या क्या है अंदर। बाकी ये तो हम समझ के काफी अच्छा प्रयास आपका चल रहा है। बाकी कमरे वगैरह भी देखते हैं अगर किसी को आना हो तो, क्योंकि कॉज के साथ एक स्टोरी के साथ इनका होम स्टे है, वो हमको काफी प्रभावित किया। बेरीनाग टी, ये कितने लोग आ सकते हैं सर इसमें लगभग? इसमें जैसे हमने 3 बेड लगा रखे हैं, एक डबल एक सिंगल, तो 3 लोग तो बहुत कंफर्टेबली आते हैं। कोई चौथा अगर आ गया तो एक्स्ट्रा बेड भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये बेरीनाग की टी, ये हमारे पड़ोसी हैं कारकी जी, तो वो उनका प्रोडक्ट है ये। प्रमोट सच से कहना, कांटेक्ट कर लेनी, अच्छी बात है बेरीनाग टी करके। अच्छा, वैसे 3 लोगों में क्या कॉस्ट लेते हैं आप?
3 लोगों का हम लोग 1500 रुपये लेते हैं और इसमें चाय कॉफ़ी हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। अच्छा, तो कितने उसका टाइम? कितना भी ले लो, हमने यहाँ टी राशन रखा हुआ है, उनका कॉफ़ी राशन रखा हुआ है। हाँ, तो आप अच्छा ठीक तो है। ये चाय कॉफ़ी हमने इनको अपनी तरफ से देते हैं। इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है और कप्स और अगर कोई सिंगल आए तो सिंगल आए तो उसको 1000। 1000। एक कमरा ये बता रहे हैं आप, एक हाँ, बाथरूम सेट वगैरह भी वॉशरूम। देख लेते हैं। अब अगर बना ही रहे हैं वीडियो तो हाँ, देख ही लेते हैं। ये हमारा 1952 में कितना सुंदर पिथौरागढ़ था। अच्छा, अगर हमने ऐसा बचा लिया होता तो यहाँ के टूरिज्म में काफी अच्छा रहता, मतलब ये हेरिटेज सिटी हो जाती। बहुत तो बढ़िया। अभी- अरे ये कहीं नहीं बच रही है हेरिटेज सिटी। अभी आप दारमा की तरफ अगर गए हाँ। तो दारमा में जैसी टूरिज्म आया, सबने टीन के सेट बना दिए। तो अब हेरिटेज ही नहीं बचा। हमारे वहाँ के जिसमें किताब पढ़ रहा था तो उसमें था कि ऐसे डाक बंगला, काफी अच्छी अच्छी हाँ। चीजें हैं, वो तो बची नहीं ना। ये कौन सी जगह है वैसे पिथौरागढ़ की? पिथौरागढ़ का ये धर्मशाला लाइन। अच्छा, अब तो बिल्कुल ही बदल लिए फिर। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम है। जी। वॉशरूम भी काफी हाँ, तो इस वॉशरूम की हमारी खास बात यह है कि इसमें वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा है, ताकि नेचुरल जो क्लीनिंग है ना वो हो जाती है। तो हम केमिकल का यूज बहुत कम या नहीं के बराबर ही करते हैं। ठीक है। नीचे वाला कमरा भी देख लेता है फिर, आइए। अच्छा, ये सिटिंग एरिया ये इनका सिटिंग एरिया है, यहाँ से अच्छा व्यू आता है। हाँ, बैठने के लिए 3-4 लोगों के, ये भी अच्छा है। तो ये तो काफी अच्छा स्पेस है। और नीचे तो और अच्छा लग रहा है। अगर हाँ। नीचे है तो नीचे भी चलते हैं। ठीक है। ये जीरेनियम, काएगा जीरेनियम कहते हैं। जिलेनियम। कुछ खास बात इसकी? हाँ, ये थोड़ा हार्डी प्लांट है, साल भर खिलते रहता है अच्छा, और बहुत कम देखभाल मांगता है, पानी भी कम मांगता है, धूप सब बर्दाश्त कर लेता मतलब लेस मेंटेन। है। हाँ। अच्छा, एक कमरा ये है आपका। ये काफी अच्छा है वैसे उससे। हाँ, ये हमारा पहले गोट होता था। अच्छा। इसलिए हाइट कम है इसकी। हाँ ठीक तो ये है। गोट को ही मॉडिफाई किया हमने। गोट मतलब जहाँ जहाँ यहाँ हमारी पहले audience तो गाय यही है। रहती थी, पलती थी पहले बचपन में। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम कड़कनाथ मुर्गे भी पाले थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर गेस्ट रूम में फिर वो हल्ला गुल्ला काफी मचाते हैं, तो इसको फिर मैंने अभी हटाया तो गेस्ट रूम बनाया इसको। इसकी क्या कॉस्टिंग है? इसकी भी सेम ही है। और ऊपर की जैसे हाँ। इसमें भी 4 लोग आ सकते हैं। 4 लोग 3-4 तो आ ही जाएंगे। आ जाते हैं। ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं। कैसे लगवाया आपने? हाँ, ये खुद ही बनाया था मैंने ये। अच्छा, खुद ही बनाया मतलब? ये इसके पाई रेडीमेड आते हैं, अच्छा, पलंग अच्छा, के उनको सोफे जोड़ के, दिया। ठीक ठीक। उनके जोड़ जाड़ के बनाया। मैंने कहा इतने टैलेंटेड है आप, ऐसे सारी इसका चीजें कर वॉश, दे रहे हैं। हाँ, इसका मैंने सिंक भी खुद ही डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, वो हाँ। दिखा दो यार वो सिंक भी। ये भी आपने खुद बनाया? हाँ, नहीं, ये तो बाहर से लाए। अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसे आप चलो इन्वायरमेंट के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो होम स्टे में भी कुछ चीजें अप्लाई करी हैं आपने? जैसे बिल्कुल। एक तो वो हो गया कि जितना भी कूड़ा आता होगा आप करते होंगे, उसके अलावा भी कुछ चीज, जैसे काफी वेस्ट निकलता है होम स्टे का। जैसे एक हम बात करें तो किचन का वेस्ट बहुत निकलता है होम स्टे में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ किया गया? हाँ, हमने कोशिश की है कि हमारा होम स्टे हम जीरो वेस्ट बने। अच्छा, कि कैसे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे हम कम से कम निर्भर हो, यानी वो ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन्ड है, इतना पॉपुलेशन ठीक हो गया। विस्फोट हो रहा है यहाँ पे। तो हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग तो कम से कम उन पे बोझ बने। तो हमने पिछले 3-4 सालों से नगर पालिका में कोई भी किचन वेस्ट नहीं डाला है। अच्छा, किचन वेस्ट डाला ही डाले ओनली कभी कभी जो गेस्ट कोई हानिकारक वेस्ट कोई आ गया तो वही हम उसमें फेंकते हैं। अदरवाइज हमारा पूरा किचन वेस्ट से लेके प्लास्टिक वेस्ट सब हम अपने घर में ही एकोमोडेट कर लेते हैं। तो फिर कैसे करते हैं आप? तो उसके लिए हमने कंपोस्ट प्लांट बना रखे हैं, पिट बना रखे हैं। अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसको वो भी देखते ऐसे। हैं। ठीक है, इधर आपका हल्का गार्डनिंग टाइप का भी है। हाँ हाँ सब्जी वगैरह हो जाती है इसमें? हाँ, इसमें हमारे घर के लिए काफी सब्जी हो जाती है। हाँ, ये आड़ू के पौधे लगा रखे हैं हमने। अच्छा, अच्छा फल देता है ये भी। और अभी नाशपाती और ये भी ट्रायल किए हुए हैं, और केले भी हैं, और कश्मीर का अखरोट भी लगा रखा हमने। अच्छा, कश्मीर का अखरोट था। अच्छा, ये होगा ना जो पिट आप बता रहे हो? हाँ, और कश्मीर का अखरोट? अच्छा, ये अभी पेड़। ऑफ सीजन। अच्छा, ये कितने साल पुराना है फिर? तो ये कंपोस्ट पिट है। हमने पिछले 3 साल का कचरा, हमने जो किचन वेस्ट था, हमने इसमें इसको कंपोस्ट बनाया।
तो इसकी कंपोस्ट की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये बना है, ये कौन कहेगा कि इसको ये किचन वेस्ट था कभी। अच्छा। तो जैसे इसमें कुछ बचा, ये केले का एक ये बचा हुआ है, ये भी कंपोस्ट होने वाला है बस। हाँ। तो ये सब हमारे किचन वेस्ट का ये है, खाद एकदम। इसी से बन जा रही है। खाद ही बनी, खाद नहीं भी बनी, जो भी है एटलीस्ट हमें नगर पालिका में तो नहीं फेंकना पड़ा ना, उनके ऊपर हम बर्डन तो नहीं बने। तो इसलिए फिर 3 साल का कचरा इसने यहाँ कर लिया। जब ये फाइनल ऊपर तक भर गया था तो हमने इसके ऊपर गोबर डाला और सूखी पत्तियां डाल के उसको ढक दिया। अच्छा। तो आजकल हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये करना स्टार्ट कर दिया। ठीक। इसमें भी तो गोबर डाला था। हाँ, तो जैसे आप देखेंगे कि इस साइड ये हमारा किचन वेस्ट पड़ा हुआ है। कल ही गोबर लेके आया था मैं, तो ऐसे ही गोबर से लेयरिंग करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है डिकम्पोजिशन थोड़ा तेज हो जाता है, जल्दी और अच्छा कंपोस्ट बनता है। ये काफी अच्छा है। तो ये वही एग्जांपल है ना, जैसे कई बार काफी लोग कहते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है। तो देखिए, एक इंसान ने होम स्टे भी खोला, जितना आसपास में जितनी भी पॉलिथीन थी उनको रिसाइकिल भी किया, और इवन किचन वेस्ट भी नहीं फेंक रहे। तो नियत होनी चाहिए। अगर ऐसी हम तो कह रहे हैं, अगर चंद जी आपके जैसे 5-6 लोग और मिल जाए जो काम करें, तो नगर पालिका तो आधा काम तो सिटीजन ही करते हैं। क्योंकि नगर पालिका में देख रहा हूँ ना, बहुत ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत कचरा फैल रहे हैं। तो मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से ये है कि इसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो डेली दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनसे तो अभी उम्मीद करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास थोड़ा भी समय है, तो इंस्टेड की दिन भर टीवी देखने, मोबाइल में लगे रहने से कुछ समय अपना इन कामों के लिए भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इनकी एक सोसाइटी है सर, बताइए उसके बारे में। हाँ, हमारी एक सोसाइटी है, ग्रीन एंड क्लीन सोसाइटी। ग्रीन एंड क्लीन सोसाइटी। अगर आपको इनका काम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि और प्रमोट हो और अच्छे स्तर में काम करें, तो आप उसमें डोनेट भी कर सकते हैं। QR कोड हमने लगा दिया है। बाकी चाहिए, अगर आपको काम पसंद आया तो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।